हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डिप्थोंग एकेडमी। दोस्तों, जो स्टूडेंट MPESB की तैयारी कर रहे हैं, MPESB कोई भी एग्ज़ाम कराता हो, तो उसमें से एक आज नया अपडेट है कि MPESB जो है अपनी परीक्षा जितनी भी कराता है, तो सभी परीक्षाओं में क्या करने वाला है, निगेटिव मार्किंग शुरू करने वाला है। जैसे कि आप जानते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है और SSC की जितनी भी जॉब है टीचिंग की, तो उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। जैसे आप KBS का देख लीजिए, NBS का देख लीजिए, EMRS का देख लीजिए और DSSS यानी दिल्ली का टीचिंग एग्ज़ाम का देख लीजिए। तो सभी एग्ज़ामों में क्या है कि निगेटिव मार्किंग हो रही है। तो MPESB मतलब MP में जितनी भी परीक्षाएं अब कंडक्ट होने वाली है, चाहे वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 1 हो, तो इन एग्ज़ामों में भी क्या है कि निगेटिव मार्किंग शुरू होगी। और MP पुलिस में भी शुरू होने वाली है और पटवारी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज का एक नया अपडेट निकल कर के आया है, तो उसे हम थोड़ी देख लेते हैं। आज का जो दैनिक भास्कर का पेपर था और सभी समाचार पत्रों में यही निकल कर के आया है कि जो PV की भर्तियां हैं MPESB की, तो उनमें 13 साल बाद फिर से शुरू होगी निगेटिव मार्किंग। ऐसा टॉपिक करके हेडलाइन के साथ जो है तो एक खबर छपी है। अब इसे आप भी देख सकते हैं, और जो लोग पेपर पढ़ते हैं, पीपल्स वीडियो की ये कटिंग हमने आपको लगाई है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो इसमें से क्या समाचार निकल कर आया है, तो इसको देख लेते हैं हम थोड़ी। आया है कि प्रदेश सरकार ने 13 साल बाद फिर से भर्ती परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के जरिए आगे जाने वाली परीक्षाओं से लागू की जाएगी। जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उन पर होगा, जो अभी एग्ज़ाम फॉर्म निकल गए हैं उन पर नहीं होगा। तो ये संभवतः है कि जुलाई अगस्त में जो वर्ग 3 हो और जो वर्ग 2 हो, तो इनकी जो मेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त के बाद, तो उनसे जो है तो निगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले शिक्षक की जो चयन परीक्षा होती है उसी से होगा, क्योंकि KBS और NBS ने इस साल से ही निगेटिव मार्किंग शुरू की थी, जो जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही आउट हो जाते हैं। वो प्रीलिम से भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जा रहा है। अभी KBS का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग थी। फिर इसमें आगे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के संचालक मंडल की गुरुवार को मंत्रालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैठक अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, जिसे हम GAD कहते हैं, संजय शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार पूर्व में कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग की जाती थी, लेकिन वर्ष 2011-12 परीक्षा में निगेटिव मार्किंग बंद कर दी गई। परीक्षा की तैयारी कर रहे भर्ती छात्र संगठनों के माध्यम से लंबे समय से परीक्षा में निगेटिव मार्किंग शुरू की मांग कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी परीक्षाओं को गंभीरता से लें। दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो MPPSC का एग्ज़ाम था, MPPSC जो, तो उसने भी क्या है कि निगेटिव मार्किंग शुरू किया है। तो उसी का देखा देखी में ESB भी क्या कर रहा है, निगेटिव मार्किंग शुरू कर रहा है, जिसमें जो तुक्का लगा करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं या धांधलेबाजी चलती है उसमें तो थोड़ी रोक होगा, लेकिन सामान्यतः सभी जो कैंडिडेट हैं अभी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कट ऑफ हाई चला जाता है। अब निगेटिव मार्किंग की वजह से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम अब टफ होते जा रहे हैं। ये ESB के एग्ज़ाम जो पहले आसानी से क्रैक हो जाते थे, वो अब इतना इजी नहीं होगा। वो एग्ज़ाम निकालना कठिन हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग रहता है तो बच्चों में एक डर भी रहता है, और जो मानसिक संतुलन है वो प्रॉपर नहीं बन पाता, और उसमें डिटेल अध्ययन, गहन अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो हवाबाजी करके 50-54 ऐसे नंबर सब ला लेते थे, 100-150 कोई भी एग्ज़ाम हो तो 50 नंबर तो फिक्स रहता था कि 50 नंबर आएंगे ही। तो दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट था कि ये MPESB जो है तो निगेटिव मार्किंग शुरू करने वाला है। तो निगेटिव मार्किंग एक प्रकार से अच्छा भी है, एक प्रकार से गंदा भी है। तो जो लोग इन गहन अध्ययन डिटेल में पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद ही रहेगा। जो तुक्के करके एग्ज़ाम पास कर लेते थे तो वो उनके लिए सही नहीं रहेगा, उनके लिए गलत रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी हमारे डिप्थोंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटी से छोटी अपडेट और एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को पाएँ। और जो क्लासेस हैं, चाहे MP टेट हो, C टेट हो, UP टेट हो, इनकी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल में धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें।